नमस्कार साथियों, मैं दलित पत्रकार करण ऐसा आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम मौजूद है राजकीय अस्पताल बांदीकुई के विधानसभा के राजकीय अस्पताल में। तो हमें यहाँ पर एक मनोज मेहता जी मिले हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे यहाँ पर क्या मुद्दा चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका एक और परिचय देते मेरा नाम पवन बजाज है और मैं यहाँ से स्थानीय जिला परिषद सदस्य हूँ। कल की जो घटना है उसको लेकर के हम कल दोपहर से यहाँ धरने पे बैठे। हैं। कल क्या घटना हुई थी वो आप एक देखिए अ, मैं कहीं कोई कार्यक्रम में था तो किसी साथी का फोन आया कि अपने बांदी विधानसभा क्षेत्र में एक पंडितपुरा मार्केट है कस्बा, वहाँ पे किसी युवकों ने कोई शक के आधार पर किसी नौजवान को पेड़ से बांध करके बेरहमी से पीटा, उससे उसकी मौत हो। तो मौत होने के बाद में उसको हॉस्पिटल लेके आए तो यहाँ पता लगा कि भाई इसको पानी वानी नहीं पिलाया, डिहाइड्रेशन की वजह से मौत हो गई। तो परिवारजनों ने यहाँ लोगों को इकट्ठा करके धरने पे दे दिया, भाई हमें उचित न्याय मिलना चाहिए। तो उसको लेकर के यहाँ हमारे तमाम युवा संघर्ष के साथी लोग धरने पे बैठे। तो क्या मांग है यहाँ के इनके परिवारजनों से सरकार के द्वारा क्या मांग देखिए सरकार से प्रशासन, परिवार के परिवारजन और जो संघर्ष के साथी हैं, उनकी एक ही मांग है कि सबसे पहले तो कठोर कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए जिन लोगों ने इसको बांधा और जिन लोगों ने इसके साथ मारपीट करी। दूसरा, उसके पिता नहीं है, उसके एक 18 महीने की बच्ची है, तो उस बच्ची का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसकी माँ और उसकी पत्नी का, परिवार का घर का खर्चा चलाने के लिए एक उचित मुआवजा हो। दूसरा, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए जिससे उसका जीवन का उद्धार हो सके। नहीं ऐसी स्थिति में बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी, परिवार का चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, लेकिन बांदीकुई के विधायक भागचंद सैनी टांकड़ा जी अब तक इधर उपस्थित नहीं है। देखिए ये बात ठीक है आपकी, भाई स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक होने के नाते ऐसी घटना पे उनको तुरंत आना चाहिए। और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी भी जाति का हो, उनको यहाँ आकर के और जहाँ परिवारजन और आम जनता बैठी है उनको एक भरोसा और विश्वास दिलाना चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से कठोर कार्रवाई होकर के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और उनको जल्दी से जल्द पकड़ा जाएगा। कल जैसे बात करें कि वो प्रशासन के दो पुलिस प्रशासन भी उधर मौजूद था, लेकिन जो वहाँ के युवक थे उन्होंने प्रशासन के सामने भी उस युवक को उस युवक के साथ मारपीट करी। और जब उनकी माँ बोल रही थी कि मेरे बेटे को पानी की आवश्यकता है, तो उन्होंने पानी भी नहीं पिलाया और हॉस्पिटल लाने के बजाय सीधा थाने ले गए उसके। देखो ये सूचना मिली है कि भाई जब बांध रखा था तो उसकी माँ मौके पे पहुंच गई थी प्रशासन के पहुंचने से पहले। और जब 2-3 कांस्टेबल पहुंचे तो लोगों ने उसकी माँ ने कहा भाई इसको पानी पिला दो, तो प्रशासन ने भी कहा कि ढोंग कर रहा है मत पिलाओ। बिल्कुल प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें गलत साबित हुआ। प्रशासन को एक मानवता के नाते, अगर वो चोर भी है या जो भी है, लेकिन पानी पिलाने का फर्ज था। अगर उसको समय पे पानी मिल जाता तो आज दिनेश मीणा हम सबके बीच होता। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी रही है। चलो अब यहाँ की बात हो गई, राज्य सरकार की बात करते हैं। कल हम बैराना धाम में मौजूद थे, तो उधर हनुमान बेनीवाल जी आते हैं और भी सीएम भजनलाल जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि वो एक मूर्ख राज है, मूर्खों के राजा है, उसके ऊपर आप ऐसे शब्द क्या कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के खिलाफ कहने के लिए उचित है। देखो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जिस क्षेत्र का जो नेतृत्व करता, जिस वोटों से, हमारे वोटों से जीत करके अगर हमने चुन करके भेजा है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे सीएम, आज की तारीख में राजस्थान सरकार श्रीमान भजनलाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। दूसरा, भजनलाल जी आज के टाइम में राजस्थान के राजा हैं। और अगर राजा के लिए कोई कुछ भी कहेगा तो ये एक और जो भी कहने वाला कौन, एक सांसद है, ऐसी चीजें ठीक नहीं है। एक आम आदमी चलो गुस्से में किसी जनप्रतिनिधि कुछ कह सकता है, लेकिन अगर सांसद ही सीएम के बारे में ऐसे शब्द बोलेगा तो कहीं ना कहीं ये अच्छी राजनीति को नहीं दर्शाता है। और जो बैराना धाम का मामला है, वो मामला एक बहुत बड़ा है, लेकिन वो जो रिको का जो मामला है, अब आप भी कई जगह मैंने देखा है कि कहीं भी कोई बड़ा धाम बना हुआ है, कोई कुटिया बनी हुई है, कोई मंदिर बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मंदिर और धामों के खिलाफ नहीं है। लेकिन हर चीज का एक प्रोटोकॉल, हर चीज का एक सिस्टम होता है। वहां पे जो जमीन पहले से रिको को आवंटित है तो उसमें आंदोलन करने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आंदोलन किया तो सांसद महोदय को ऐसे उचित समय में ऐसी बातें करना ठीक नहीं था। हजारों की संख्या में लोगों के सामने आप आपके स्टेट के मिनिस्टर के लिए आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ बहुत गलत है और ऐसा कतई नहीं करना चाहिए उनको। और हनुमान बेनीवाल जी को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। काफी आक्रोश है लोगों में कि हमारे स्टेट के सीएम के लिए अगर किसी ने कुछ कहा है तो उससे एक छवि खराब होती है स्टेट। अगर बैराना धाम में रिको इंडस्ट्री एरिया अगर बनता है तो वहाँ के लोग, वहाँ पर कम से कम 8 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो इस कारण भारतीय जनता पार्टी उधर रिको स्थापित कर रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी इसका विरोध कर रहे हैं। देखो नेताओं का काम है जहाँ भीड़ मिलती है वहां जाकर के भाषण करते हैं, ये आज से नहीं, ये पिछले 50 साल से ऐसा हो रहा है।
हमारे यहाँ बांदीगी में भी रिको आया है और बांदीगी में रिको के काम चालू हैं, तो बहुत मंदिर आएंगे, बहुत वो आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर धाम के चक्कर में आप एक बहुत बड़ी योजना को बंद कर दो, बहुत बड़ी योजना के कारण उसको वहां से योजना को बंद कर दो। भाई रिको है, इंडस्ट्रीज है, इनसे लोगों को बिजनेस बिजनेस को बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बैराना धाम में मैं समझता हूँ 8 से 10 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार मिलेगा। तो ऐसे रिको का अगर हम नहीं लगाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और एक मंदिर एक धाम से रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे कामों की हमें सख्त आवश्यकता है कि भाई जो भी मंदिर है उसके लिए आप बीघा 2 बीघा जमीन अलॉट कर ले, लेकिन ये नहीं कि आप 100 बीघा 50 बीघा में कब्जा करके बैठे रहे। जैसे कि बात करें विपक्ष की, सरकार हमेशा ये दावा करती है कि जो है पक्ष राज्य सरकार है, फर्जी सरकार है। कि आप इस बात से कितना संतुष्ट हैं या फिर ये वो बोलते हैं कि ये सरकार दिल्ली से चलती ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की जब सीटें आती हैं तो कांग्रेस के जो आला कमान है वो यहाँ आकर के एमएलए से ये भी नहीं पूछते कि आपके यहाँ सीएम किसको बनाए। आला कमान तय कर देता है कि फला सिंह एमएलए बनेगा। तो वो पर्ची बनाना से भी बेहतर है कि आला कमान की जो ज्यादा पूजा करता है वो उसको सीएम बना देते हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में एक आम प्रदेश महामंत्री श्रीमान भजनलाल जी को उठा करके सीएम बना दिया। बीजेपी में कार्यकर्ताओं को पूछते हैं। बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है कि एक आम कार्यकर्ता को कभी भी उसकी मेहनत को देखते हुए, उसके संघर्ष को देखते हुए अच्छा पद देने में सक्षम है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, जब तक आला कमान की पूजा नहीं करेगा उसको कोई पद नहीं मिलेगा। है? जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि बीजेपी में हर बार मतलब सीएम बदलते हुए बनते हैं, हर किसी को मौका मिलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत जी एक लगातार सीएम बनते आ रहे हैं। सचिन पायलट जी को एक बार भी मौका नहीं मिल रहा है। सचिन पायलट जी भी एक युवा नेता है, क्या आपको लगता है कि उनको भी एक बार मौका मिल? बिल्कुल, देखिए समय के अनुसार बदलाव बहुत आवश्यक है, और समय की नजाकत को देखते हुए युवाओं में ये बहुत अच्छा क्रेज है, और मैं समझता हूँ एक बोल्ड नेता भी हैं। तो आदरणीय सचिन पायलट को अगर कांग्रेस सरकार कभी आती भी है, अब ये तो उम्मीद ही मत करो कि 28 में कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन भविष्य में अगर कांग्रेस कभी आती भी है तो सचिन पायलट को मौका देना चाहिए। अच्छा है, युवा है, नेतृत्व करता है, तो अच्छी बात है, जरूर उनको मौका मिलना चाहिए। बार बार एक ही आदमी को रिपीट करने से लोग ऊब जाते हैं, और किसी नए आदमी का मौका मिलने से क्षेत्र का विकास भी होता है, नई चीजें सामने भी आती है। और भजन लाल जी के आपको 2.5 साल का कार्यकाल कैसा लग रहा है? जनलाल जी का 2.5 साल का कार्यकाल, फर्स्ट टाइम एमएलए, फर्स्ट टाइम सीएम बनने के बावजूद इतना अच्छा कार्यकाल चलाया, शांतिपूर्ण तरीके से 2.5 साल निकाली उन्होंने। इससे अच्छा और क्या होगा। आज के समय में इतना बड़ा प्रदेश चलाया है उन्होंने 2.5 साल। युवाओं के लिए रोजगार निश्चित करने उन्होंने राइजिंग राजस्थान का एक कार्यक्रम रखा था, मैं उस कार्यक्रम में था। उसमें कम से कम नहीं तो लाखों लोगों को रोजगार मिला है, मैं उसमें खुद हूँ। मुझे 52 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है एक सोलर प्लांट का, और मेरे जैसे 30-30 साल के नौजवान युवाओं को उन्होंने करोड़पति बनाए हैं, क्योंकि बिजनेस करने में इंटरेस्टेड दिखाया है। हमारे यहाँ क्या एक ढर्रा बना हुआ है कि तैयारी करो नौकरी लगो, ऐसा नहीं है। सरकार को बिजनेस की ओर बढ़ावा देना चाहिए। तो इस संदर्भ में भजनलाल जी ने एक बहुत अच्छी पहल करी, राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया और उसको सफल बनाया। तो देखिए साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। जब तक के लिए धन्यवाद।